तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस और आप सभी का SRVZ क्लासेस में स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 12th की जो हिंदी साहित्य है। अध्याय नंबर है 4, गद्य खंड का अध्याय नंबर है 4, जो गांधी, नेहरू और यासर आराफात इस अध्याय का नाम है और इसके लेखक है भीष्म साहनी। तो इस अध्याय को रीड करने से पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो भीष्म सैनी द्वारा रचित संस्मरण गांधी, नेहरू और यासर आराफात उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश दिया गया है। यह अध्याय एक संस्मरण है जो कि उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। इस अंश में 3 महान आदमियों का वर्णन किया गया है, जो कि पहले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और यासर आराफात, इन तीनों ही महान आदमियों का इस अध्याय में वर्णन किया गया है। यानी कि भीष्म सैनी इन तीनों ही आदमियों से मिले थे। अब मिलने के बाद जो भी इन्होंने अनुभव किया है तो उसको हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि लेखक महात्मा गांधी के साथ रहने पर किस तरह का अनुभव किया था। तो 1938 के आसपास 1938 के आसपास लेखक अपने बड़े भाई बलराज साहनी के यहाँ गए थे, जो कि वह सेवाग्राम में रहते थे। सेवाग्राम में रहते थे इनके बड़े भाई का नाम था बलराज साहनी। तो अपने बड़े भाई बलराज साहनी के यहाँ गए थे कुछ दिन बिताने के लिए। तब वह वहां पर गए थे, तब उन्हें पता चला कि यहाँ से महात्मा गांधी रोज सुबह मेरे घर के आगे से होकर वार्म अप करने जाते हैं। यह सुनकर वह काफी प्रसन्न हुए और अगले दिन की सुबह को वह काफी जल्दी उठकर महात्मा गांधी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वह गए तो चलते समय उन्होंने काफी अच्छा अनुभव किया और अनुभव के साथ साथ ही महात्मा गांधी की अनेक विशेषताओं का उन्होंने वर्णन किया। वह कहते थे कि महात्मा गांधी काफी धीरे आवाज में बोला करते थे और वह जब भी बोलते थे तो मुस्कुराकर बात किया करते थे। इसी के साथ एक बार एक बच्चा जो कि बीमार पड़ रहा था और पेट फूल रहा था, तब महात्मा गांधी ने उस महात्मा गांधी को पता लग चुका था कि इसको उल्टी कराएंगे तभी ये इसका स्वास्थ्य सही हो पाएगा। फिर उन्होंने इसको उल्टी करवाई और गन्ने का जूस पिलाया, उससे वह बालक सही हो गया। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो महात्मा गांधी है तो दूसरों के प्रति किस तरह का व्यवहार किया करते थे। इस तरह बस इतना ही किताब में महात्मा गांधी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अब इस किताब में जो दूसरे महान व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दरअसल होता है क्या है, जो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर में आए थे तब उनका काफी भव्य स्वागत किया गया था और नाव से काफी बड़ी नाव से उनकी यात्रा निकाली गई थी, जिस पर लेखक भी उनकी देखरेख के लिए थे। जब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कमरा काफी ऊपरी मंजिल में था और उसके साथ लेखक भी थे। जब लेखक समाचार पत्र पढ़ रहे थे तब वह सोच रहे थे कि जब तक नेहरू जी मुझसे अखबार नहीं मांगते हैं तब तक मैं नहीं दूंगा। और काफी समय बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे अखबार मांगा कि यदि आपने अखबार पढ़ लिया हो तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो इस तरह जो लेखक थे वह काफी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने अखबार दे दिया। तो इस तरह लेखक कहते हैं कि उनका स्वभाव भी काफी अच्छा था और वह भी आराम शांत आवाज से बात किया करते थे। तो अब तीसरे हैं यासर आराफात। यासर आराफात और जो भीष्म साहनी थे, इन्होंने यासर आराफात के बारे में भी वर्णन किया है। तो होता क्या है, लेखक एफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे और ट्यूनिस में लेखक संघ सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था और यासर आराफात एवं भीष्म साहनी दोनों मिले भी थे। और जो यासर आराफात थे ये फिलिस्तीन के रहने वाले थे। तो जब दोनों मिले तब यासर आराफात ने महात्मा गांधी के बारे में बताया कि वह आपके ही नेता नहीं हमारे भी नेता हैं
उनके बारे में उन्होंने काफी अच्छाई जो भी सकारात्मक बातें थी वह की, और उनकी काफी बड़ाई की एवं प्रशंसा की कि जो भी वह आंदोलन करते थे, अहिंसा का पालन करते थे, इनसे वह जो यासिर अराफात थे काफी प्रभावित थे, इसलिए उनको काफी महान आदमी माना करते थे। तो इस तरह भीष्म सैनी और यासिर अराफात की मुलाकात हुई थी, और भीष्म सैनी को इन्होंने काफी फल छीन कर दिए थे एवं शहद की चाय बनाकर दी। जब वह बाहर हाथ धोने के लिए आई, जब खाना खाया था, तो वह हाथ में तौलिया लेकर खड़े थे। इसको देखकर भीष्म सैनी काफी शर्मिंदा होते हैं। यानी कि अब भी जो यासिर अराफात के अनुभवों का इससे में पता लगता है कि वह किस तरह के व्यक्ति थे एवं किस अनुभव के व्यक्ति थे, और लोगों के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा था। तो इसी तरह आज का ये जो हमारा अध्याय था भीष्म सैनी जी का, जो कि इस पर गांधी, नेहरू एवं यासिर अराफात का वर्णन किया गया है, तो यह अध्याय आज खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में।